तो आइए आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को, इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे उसको याद करके जाइएगा तो आपको बहुत ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, क्योंकि जो है इस वीडियो के अंदर हमने उसी प्रश्नों पर चर्चा किए हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए आप लोग जो है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। याद कर लीजिए आप लोग। इसके साथ ही देखिए हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए विष के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वैसे तो यहाँ पे मदन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मदन नहीं है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा सेन साहब। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? तो जीतते हैं हमेशा महल वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। गांव में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? ये है विद्या के रूप में भाषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए आप लोग कह रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मूड कहते हैं। मूर्ख जो दूसरे के इशारे पर भटकता है उसको मूड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद ही देखिए मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर। यहाँ पे हम टिक नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको याद कर लीजिए। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो विल्हेम मूलर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो कंट और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। शुद्ध वाक्य क्या है? तो वाष्प निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्वजोर उत्तम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। गुस्सा पानी का मुहावरे का क्या अर्थ है? गुस्सा पानी। तो गुस्सा मतलब कि क्रोध दब गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। साथ देखिए परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में रचना है किसका? तो अशोक वाजपेयी का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी। याद करते जाइए, यहाँ पर टिक नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समय पर धोखा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शैल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। लंबोदर कौन सा समास है? तो ये है बहुब्रीहि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। यदि आप लोग हिंदी में एक बेहतर अंक लाना चाहते हो तो आपके बुक में जितने भी लेखक का नाम है, जैसे क्या लिखा है, भाषा है कि कहानी है कि निबंध है, यानी कि लेखक ने क्या लिखा है और वह है क्या विद्या के रूप में, भाषा है कि कहानी है, इसको भी याद करना होगा। और इसके साथ साथ जो है व्याकरण भी आपका मजबूत होना चाहिए। व्याकरण में क्या पूछेगा? जैसे पूछ देगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5। विशेषण के 4 भेद होते हैं। समास का 6 भेद होता है। सर्वनाम का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। समास का 6 भेद होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसके बाद प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ये सब भेदे पूछ देता है। इसके बाद पूछेगा कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, समझ गए ना? तो इन सारे बातों को, व्याकरण को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द, इसके बाद हो गया विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीक़ा से रिवाइज कर लीजिएगा। और लेखक का नाम बढ़िया तरीक़ा से, और लेखक की विद्या क्या है, उसने क्या लिखा है और उसकी क्या विद्या है, ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो आपको जो है ना हिंदी में बहुत ही अंक आएगा, हिंदी में एक बेहतर अंक आएगा। आप लोग सारी बातों को मान लेते हो। तो लड़का आया था, इसमें कौन काल है? तो है भूतकाल। था थे थी लगल रहे। तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आम का पर्यायवाची होगा तो आम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। धनहीन कौन समास है? तो तत्पुरुष है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। माता पिता कौन समास है? बीच में जो हाइफन दिया है लकीर, इस तरह से जो भी रहेगा उसको कहते हैं द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो अनु है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। गुरु नानक कौन थे? तो सिख 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु नानक। जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी है गुरु नानक की रचना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसकी विद्या क्या है? तो ललित निबंध है।
ललित निबंध है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। साथ ही देखिए धनानंद का जन्म कब हुआ था, तो धनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। इसमें कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थी, तो याद कर लीजिए धनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में। विरह लीला किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, धनानंद की, ये याद कर लीजिए। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, प्रेमधन सर्वस्व से। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित है, तो कन्नड़। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। अस्मिता का सही अर्थ होता है पहचान, अस्तित्व, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ कि होगा कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ये सब गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। समझ गए। इसके बाद देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। टॉल्स्टॉय क्या थे, तो रूसी लेखक थे। नौबत खाने का इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खा, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। बिस्मिल्लाह खा का प्रिय वाद्य यंत्र था, तो शहनाई, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो अक्षरों की कहानी है गुणाकर मूल्य की, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक करशाला, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। सातकोड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो सातकोड़ी जो है ढाते विश्वास, ये जो है उड़ीसा के है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। मगम्बा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बंगलोर में, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए, तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो है 1 बीघा खेत छोड़ गए। तो मंगू कब से पागल है, तो जन्म से। ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। संसार का संधि विच्छेद क्या है, समजोड़ सार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, याद कर लीजिए। सम हलंत है वहाँ पे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, देवराज। वेदना में क्या है, प्रत्यय ना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। मनुष्य कौन संज्ञा है, तो मनुष्य है जातिवाचक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। प्रत्यय के कितने भेद है, तो 2 भेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई, तो गुरु नानक की भेंट जो हुई थी बाबर से, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। मछली शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विद्या है, तो मछली शीर्षक जो है कहानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो सुंदरता के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो सहयोग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। भारत की शाब्दिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँव में बसती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था, तो ये था भारत का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास किए हैं, आप लोग यदि एग्जाम में जाने से पहले इन सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो, तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा, ये बात तो तय है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।